माया, माया और कितनी देर लगेगी बेटा? हमारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह करे मेरी बेटी के नसीब भी खूबसूरत हो। नसीब तो बहुत अच्छे थे अम्मी, लेकिन हासिदों की नजर ने चलाकर सब राख कर दिया, बर्बाद करके रख दिया मुझे। छोड़ो, दफा करो, पुरानी बात को क्यों याद कर रही हो? तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। देख लेना, अल्लाह ने चाहा ना तो सलमान से भी अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, अब्बा बुला रहे हैं। नई गाड़ी है, जुनैद ने पिछले ही दिनों में खरीदी है। कैसे हो बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो माया? आई एम टू गुड। कमाल है भाई, तुम लोग तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हो। पुराने घर से नया घर, पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी, क्या बात है? कोई बम्पर प्राइस निकला है क्या? ये गाड़ी जुनैद भाई ने खरीदी है और घर भी, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जुनैद भाई वापस आ गए। अंकल आप आइए ना, चलिए, नानी इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटा चलो चल चलो। आइए अंकल, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ये मेरी बेटी है माया, जिक्र तो सुना होगा तुमने। जी जी, प्रिया आप सबका जिक्र करती रहती है। नाइस टू मीट यू माया। सेम हियर। ये कहीं आती जाती नहीं है, मैं आज इसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कहा अपना ही घर है, तकल्लुफ कैसा? तुम नहीं जाओगी तो सबको बहुत अफसोस होगा। मेरा ख्याल है अंदर चलना चाहिए। जी प्लीज आइए अंकल। हाँ आइए, जी जी चलिए। आओ भाई प्लीज। चलो। बहुत अच्छा लगा आपका घर देखकर। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा यहाँ खुश रहें। आमीन। असल में फरिया का हमारे घर में आना ही हमारे लिए खुशकिस्मती है। जी। बहुत मुबारक साबित हुई है हमारे खानदान के लिए। जब से ये आई है ना, देखिए ना, जुनैद वापस आ गया, ये नया घर मिल गया, नई गाड़ी मिल गई। बुरा मत मानिएगा नानी, लेकिन इसमें फरिया का क्या कमाल है? घर गाड़ियां तो पैसे से खरीदी जाती हैं। जुनैद के पास पैसे हैं तो उसने सब खरीद लिया। फरिया की किस्मत तो तब अच्छी होती जब ये जुनैद नहीं अम्मार खरीदता, ताकि फरिया सबकी मालिक होती। अभी क्या है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है बेचारी के पास। क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? सब लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? माया की तो आदत है मजाक करने की। आओ माया, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ ना, चले? बस ऐसे ही मजाक करती रहती है ये। जुनैद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल सादा तबीयत और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। उनके आने से घर में इतनी रौनक हो गई है ना,
रौनक भी हो गई और साथ में खुशहाली भी आ गई है। वरना कौन सोच सकता था कि तुम लोग इतने छोटे घर से इतने बड़े घर में आ जाओगे। हाँ, ये तो है। वैसे मानना पड़ेगा फरिया, बहुत लकी हो तुम। पहले एकदम से माँ जैसे बेहतरीन लड़के से शादी और अब ये शानदार लाइफस्टाइल। जुनैद की बदौलत? नहीं माया, ये तो सब कुछ अल्लाह का करना है। और पता है, शायद बड़े अब्बा की दुआएं भी हैं। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ पर इतना बड़ा करम करती है। कुछ चीज़ें हमें सिर्फ वक्ती तौर पर मिलती हैं फरिया, और हम बेवकूफ़ उसे अपना समझ बैठते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब बदकिस्मती हमारा इंतज़ार कर रही है। माया, तुम प्लीज पुरानी बातें मत सोचो। बस ये बात सोच लो कि सलमान कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। और प्रिया, भाई खाना कब लगेगा? काफी देर से सब इंतजार कर रहे। अब भी लग जाता है जुनैद भाई। आप ऐसा करें, थोड़ी देर माया से बात करें, मैं भी खाना लगवा दूं। अब आपको जुनैद की शादी कर देनी चाहिए। देखिए ना, अमार उससे छोटा है मगर शादीशुदा है। वैसे उसूलन आपको जुनैद की शादी पहले करनी चाहिए थी। ये तो किस्मत की बात है। जुनैद पाकिस्तान में होता तो शायद उसकी पहले हो जाती। खैर से अब आ गया है तो इंशाल्लाह करते हैं उसका रिश्ता। कोई लड़की है आपकी नजर में? मेरा मतलब है कि जुनैद के लिए आपने कोई लड़की देखी तो होगी ना? भाई ये काम तो मैंने फरिया के सुपुर्द किया है कि अपनी जैसी कोई लड़की लाओ इस घर में, ताकि घर का सुख चैन बना रहे। आजकल की लड़कियां तो घर में आते ही दीवार खड़ी कर देती हैं। फरिया जैसी लड़कियां तो बहुत कम मिलती हैं। जी। इसको ले जाकर अंदर रखें। बिल्कुल जिस तरह समझाया है उसी तरह रखिएगा। फरिया जी। इधर आओ। तुमने इस माया को इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखा है? इसे तमीज नहीं है बात करने की? ये होती कौन है तुम्हें इस तरह डिग्रेड करने वाली? ये सब लोग बैठे हुए थे, इस वजह से कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। तो अच्छा किया ना, कंट्रोल किया। घर आए मेहमान के साथ भी कोई बदतमीजी करता है क्या? और अगर आप कुछ कह देते तो बड़े अब्बा को कितना बुरा लगता। सिर्फ सिराज अंकल की वजह से मैं चुप हूं, वरना इसकी बदतमीजी तो बढ़ती जा रही है। नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। अमार बहुत बड़े सदमे से गुजरी है वो। मैं तो सोच भी नहीं सकती वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। इतनी तलखी आ गई है उसके अंदर। मुझे तो उसको देखकर रहम आता है उस पर। फिर अपने दुख की आड़ में दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी तजलील करना, ये कहाँ की इंसानियत है? मैं इसकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्कस करना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। इसका हसद और तंगदिली अब बहुत बढ़ती जा रही है। वैसे काफी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, आपने तो कोई बात भी नहीं की। लगता है आपको ज्यादा बातचीत करने का शौक नहीं। एक्चुअली अजनबी लोगों से मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है। समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए। अजनबी? वैसे हमारा तारुफ कुछ देर पहले हो गया था, लिहाजा अजनबी तो नहीं रहे। अगर आप थोड़ी सी बातचीत कर लेंगी तो बाकी अजनबियत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं कि क्या बात की जाए। अपने बारे में कुछ बताएं। क्या पसंद है आपको और क्या नहीं? हो सकता है मेरे और आपके लाइक्स और डिसलाइक्स एक ही, या फिर हो सकता है मुख्तलिफ हो। हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है जुनैद साहब, और मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आती हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमेशा के लिए नापसंद रहती हैं, और इनमें लोग भी शामिल हैं। ओह, I see.
कहीं आपकी डिसलाइक वाली लिस्ट में मेरा नाम शामिल तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। शुक्र है, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया। मुझे लगा कि खाना लग गया है, आप लोग अंदर आ जाए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो प्लीज।